जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमें उम्मीद है कि मस्त होंगे और अच्छे होंगे। नए दिन नए सब्जेक्ट के साथ आप सभी को यूवी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत। अब हम लोग पढ़ते हैं जीव विज्ञान। पहले विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी पढ़ते हैं। विज्ञान की जान लें मुख्यतः 3 शाखाएं होती है। कौन सी 3 शाखाएं होती हैं? अब उन शाखाएं के हम नाम लिख दे रहे हैं, 3 शाखाएं, और उनके खोजकर्ता का नाम बता दे रहे हैं। पहला भौतिक विज्ञान है। कौन सा? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान इसको बोलते हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। और दूसरा जो हमारा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। तीसरा है हमारा रसायन विज्ञान। और जो चौथा है हमारा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। यही हमको अध्ययन करना है, जीव विज्ञान। हम आज बताएंगे आप लोग को जीव विज्ञान है। अब इन सबके खोजकर्ता का नाम लिखवा दे रहे हैं, दूसरा ये तीसरा। अब खोजकर्ता लिखवा दे रहे हैं, खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता को भैया जनक या पितामह कहा जाता है। उसको घबराइएगा मत, जैसे रहेगा वही मार देना है। तो पितामह पूछेगा तब भी जानो वही खोजकर्ता है, जनक पूछेगा तब भी वही जाना खोजकर्ता ही है। अब जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान के खोजकर्ता जानते हैं, न्यूटन को माना जाता है। किसको? न्यूटन को। इसके खोजकर्ता है न्यूटन है। और रसायन विज्ञान के खोजकर्ता लेवासिए हैं, लेवासिए। और जीव विज्ञान के खोजकर्ता जानते हैं कौन? अरस्तु जो है जीव विज्ञान के खोजकर्ता, वही विज्ञान के भी वही पितामह माने जाते हैं। तो विज्ञान के जनक कौन है? जनक यानी कि खोजकर्ता भी विज्ञान के जनक जानते हैं कौन? अरस्तु ही है। अरस्तु ये मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछता है। आप कहीं भी चाहे जैसे एग्जाम में बैठेंगे तो ये सब जरूर पूछता है, क्योंकि हमारे सर जी बता चुके हैं। हमारे सर जी वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको समझाते हैं, इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। वो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, इसलिए वो सब क्वेश्चन पूछता है। अब हमको अध्ययन करना है जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो इस शो को इरेज कर देते हैं, उसके बाद जीव विज्ञान पढ़ते हैं। आइए जीव विज्ञान हम पढ़ते हैं यानी कि बायोलॉजी। अब लिखेंगे बायोलॉजी, यहाँ लिख दे रहे हैं जीव विज्ञान। ये साइंस क्या है भैया? ये खोजकर्ता साइंस का है यानी कि विज्ञान का है। जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी। इसके खोजकर्ता कौन है? जनक यानी कि जनक बराबर जानते हैं कौन है? अरस्तु ही है। कौन? अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु। वही दोनों के हैं, विज्ञान और जीव विज्ञान के खोजकर्ता अरस्तु ही हैं। अब देखो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान अब हम लोग समझते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु अथवा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो लिख देते हैं जीव विज्ञान की परिभाषा, सिंपल से लिख दे रहे हैं जीव विज्ञान, यही परिभाषा लिख दे रहे हैं। देखिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की तो शाखा है जीव विज्ञान। अभी तीनों हमने बताया है, उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान है। तो इसलिए जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यानी कि जिसके अंदर जीव जंतु यानी कि जैसे कि हम लोग जानवर इत्यादि, कीड़े मकोड़े, और तथा वनस्पति में मतलब जानते हो पेड़ पौधे इत्यादि, पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। अब देखो बायोलॉजी 2 प्रकार के होते हैं। बायोलॉजी की भी 2 शाखाएं हैं, यानी कि लिखते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। यहाँ लिखते हैं जंतु विज्ञान और दूसरा हमारा वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान को जानते हो क्या कहते हैं? इंग्लिश में जूलॉजी, इसको बोलते हैं जूलॉजी, GY। इसको बोलते हैं बॉटनी,
BOTENY, बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। अब बताएं हम, देखो जीव विज्ञान के खोजकर्ता हमने स्पष्ट लिख दिया अरस्तु है, वही विज्ञान के भी खोज करता है। अब अरस्तु के भैया दो चेले थे, यहाँ लिख दे रहे हैं अरस्तु के जो चेले थे, अरस्तु के दो चेले थे। एक चेले का नाम था सिकंदर। सिकंदर को जानते हो, भारत पे 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और एक चेला थे थ्रियोफ्रैक्टस से, इसी के चेले ने वनस्पति विज्ञान का खोज किया। और ये जो सिकंदर थे, इन्होंने एक आक्रमणकारी था, ये शासक था, और इसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। जो थ्रियोफ्रैक्टस थे, इसी के यानी कि ये इसके शिष्य थे अरस्तु के, इन्होंने वनस्पति विज्ञान का खोज किया। तो यहाँ लिख दे रहे हैं जंतु विज्ञान के खोजकर्ता भैया अरस्तु ही है। अब इसको इरेज कर देना है, जंतु विज्ञान के खोजकर्ता, अब इसके खोजकर्ता अब इसके जानते हैं जंतु विज्ञान के खोजकर्ता कौन है? अरस्तु ही हैं, अरस्तु। और इसके खोजकर्ता हैं थ्रियोफ्रैक्टस। इसको याद करने रहा, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। थ्रियोफ्रैक्टस हो गया। अब जंतु विज्ञान किसे कहते हैं उसकी परिभाषा हम बता दे रहे हैं, उसके बाद वनस्पति विज्ञान की बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलते हैं, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, उसके बाद पहले इस दोनों की परिभाषा हम लिखवा दे रहे हैं। चलो अब इसको सब इरेज करते हैं। हमको पढ़ना है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। पहला हमारा क्या है? जंतु विज्ञान। पहला यहां लिख दे रहे हैं, पहला जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान इसको बोलते हैं जूलॉजी। जंतु विज्ञान क्या है? जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि जीव विज्ञान की शाखा हमने बताया जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे जानवर, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, शेर, बानर, हाथी, कुकुर, ये सब उसी में आ जाएंगे। अब उसके बाद इसकी परिभाषा हम लिखते हैं जंतु विज्ञान। अब देखो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु यानी कि जैसे जानवर, हम लोग इत्यादि का यानी कि जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे लिख दे रहे हैं, जैसे ये लिख दे रहे हैं, जैसे मनुष्य हो गए, मनुष्य, शेर, कुत्ता, लोमड़ी इत्यादि, ऐसे बहुत से चीज आएंगे, इत्यादि बहुत से जानवर हैं यानी कि इत्यादि। अब ये हो गया जंतु विज्ञान। अब इसके बाद हमारा दूसरा है वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं, इसको अभी रेज करते हैं। वनस्पति विज्ञान हम बताते हैं उसकी परिभाषा, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर पे चलते हैं, उसके बाद चैप्टर पे चलते हैं। ज्ञान इसको क्या बोलते हैं? बॉटनी, BOTENY, बॉटनी। इसके खोजकर्ता जानते कौन है? थ्रियोफ्रैक्टस। याद कर लेना, जनक बराबर जानते हो कौन है? थ्रियोफ्रैक्टस। लिख दे रहे हैं थ्रियोफ्रैक्टस। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, तो इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप समझा देना है। पहले वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक जानते हो? थ्रियोफ्रैक्टस हैं। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लो नीम हो गया, पीपल, ये सब पेड़ हैं, और पौधे का भी नाम लिखवा देना, जैसे तुलसी,
अब लिख देना इत्यादि, यही लिख देना इत्यादि, और ऐसे चाहे जिन पेड़ पौधे का नाम लिख देना इत्यादि, बहुत सारे हैं इत्यादि हो गए। देखो हमने पहले पढ़ा है साइंस की 3 शाखाएं होती है, यानी कि विज्ञान की 3 शाखाएं होती है, और विज्ञान के खोजकर्ता अरस्तु हैं, उनकी 3 शाखाएं, पहला भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के खोजकर्ता हमने बताया न्यूटन होते हैं। उसके बाद रसायन विज्ञान के खोजकर्ता बताया लेवासिए। उसके बाद हमारा जीव विज्ञान जो हमको पढ़ना था, उसके टॉपिक उसके खोजकर्ता अरस्तु हैं यार, और उसने विज्ञान की खोजकर्ता भी ये याद किए रखना। हमने जीव विज्ञान बताया, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु तथा वनस्पति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसके बाद जीव विज्ञान की हमने बताया 2 शाखाएं होती हैं, पहला जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी के खोजकर्ता हमने बताया अरस्तु ही हैं, उसके खोजकर्ता भी अरस्तु ही हैं। और जो बताया हमने वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता थ्रियोफ्रैक्टस, अरस्तु के ही शिष्य थे थ्रियोफ्रैक्टस, उन्होंने वनस्पति विज्ञान की खोज की। अब जंतु विज्ञान क्या है? जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, भेड़ बकरी इत्यादि, कुकुर और सब हो जाएंगे ये सब। उसके बाद वनस्पति विज्ञान देखो बॉटनी का खोजकर्ता थ्रियोफ्रैक्टस हैं जो। उसके बाद वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में नए चैप्टर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।